हेलो, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज पढ़ेंगे 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज फर्स्ट। ओके, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग संसाधन है। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 nm। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित दोहन से। ओके, नेक्स्ट है मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? जैव संसाधन। मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? तो जैव संसाधन। ओके, संसाधन डैश हो सकते हैं, भौतिक और जैविक दोनों। ओके, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन भौतिक संसाधन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक संसाधन है? तो मृदा, वनस्पति और वन्यजीव। भूमि, मृदा और जल, इनमें से सभी। ओके, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक संसाधन नहीं है? तो मृदा जो है जैविक संसाधन नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसाधन होते नहीं बनते हैं कथन किसका है? तो ये कथन है जिम्मरमैन का। किसका है? जिम्मरमैन का। अगला है संसाधनों के वर्गीकरण कितने आधार पर है? तो 4 आधार पे है। संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधार पर है। ओके, अगला देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है, जैव और अजैव में। ओके, अगला है उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो पेट्रोल जो है नवीकरणीय संसाधन नहीं है। हम लोग जानते हैं नवीकरणीय संसाधन वह होता है जो पुनः प्राप्त हो जाए, पुनः नया हो जाए, बन करके तैयार हो जाए, और वैसा संसाधन जो खत्म हो जाए उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में हो उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है?
कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो घर जो है सामुदायिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर सी इज करेक्ट। ओके, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो, उसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, डैश संसाधन कहलाते हैं, संभावित संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से डैश सौर ऊर्जा के आधुनिक उपकरण के बड़े स्तर के रूप में जाना जाता है? यूपी का आगरा, राजस्थान का जैसलमेर, एमपी का भोपाल और गुजरात का भुज। तो गुजरात का भुज। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं, डैश कहलाते हैं? भंडार संसाधन, संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो भंडार संसाधन क्या कहलाते हैं? भंडार संसाधन। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का डैश कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, खनिज और कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर बी आंसर सी इज करेक्ट। ओके, चूना पत्थर एवं पाइराइट्स जैसे खनिजों में धनी राज्य है? चूना पत्थर और पाइराइट्स जैसे खनिजों में धनी राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी इज करेक्ट। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ डैश ऊर्जा की प्रचुरता है? तो पवन ऊर्जा की प्रचुरता है। ऑप्शन क्वेश्चन 22 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, संसाधन शोषण के संदर्भ में डैश का कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं माधा पाटेकर से डैश संबंधित है? माधा पाटेकर से नर्मदा बचाओ अभियान संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, सुंदरलाल बहुगुणा डैश आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। गांधी जी के संदर्भ में सत्य नहीं है? गांधी जी के संदर्भ में सत्य नहीं है। गांधी जी अत्याधुनिक तकनीक के समर्थक में थे, ये गलत बात है। तो क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, संसाधन संरक्षण का वकालत क्लब ऑफ रोम ने सर्वप्रथम डैश में किया था? तो 1968 में किया था। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, गांधी जी के विचार सुमशेर की डैश नामक पुस्तक में 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे? तो ये प्रकाशित हुए थे स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल 28 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? भूमि निम्नीकरण के लिए
जिम्मेदार है? खनन, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। 29 डी इज करेक्ट। ओके। बंटलैंड आयोग द्वारा डैश में सतत विकास और संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। तो 1987 में बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 30 सी इज करेक्ट। अगला 1992 में पृथ्वी सम्मेलन डैश में स्थापित हुआ था। तो ये जो है ब्राजील में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके। 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन डैश में हुआ था। तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त डैश है, उपहार है। क्या है? उपहार है। ओके। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों के विवेकहीन दोहन से पारिस्थितिकी में संकट की स्थिति आ गई है, जो है ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमंडलीय तापन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। ओके। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखना डैश कहलाते हैं। तो सतत विकास कहलाते हैं। ओके। दिसंबर में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने हेतु जापान के क्योटो में क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में डैश गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया। तो 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला कार्यक्रम 21 यूएनसेड के तत्वाधान में डैश पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। तो 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है। डैश पृथ्वी सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल पाया। तीसरे पृथ्वी सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन डैश ईस्वी में हुआ, जिसके बाद प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1972 में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। ओके। इसके बाद 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने लगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्योटो सम्मेलन 1997 द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार 6 गैसों में कौन सी नहीं है? तो ब्यूटेन नहीं है। ओके। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट अप टू डेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों में शेयर कर दें। और जो भी क्वेरीज हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपका सहायता हो सके। थैंक यू।